हेलो एवरीवन, एग्जाम रिव्यू में आपका स्वागत है। गाइस, मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने बताया था फायर टेक्नीशियन और सिक्योरिटी कम जमादार का जो पीईटी था तो उसमें 48 लोग सेलेक्ट किए गए थे। तो अब मैं उसमें जो रिजल्ट कैंडिडेट कितने हैं और मतलब क्या क्या चीज़ आपको अब आगे क्या करना है प्रोसेस, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो पीईटी हो चुका था, जो कि 29 तारीख को इनका रिजल्ट पब्लिश हुआ, ये नाइट में 12 बजे की 11 बजे के बाद ही पब्लिश हुआ, क्योंकि 11 बजे तक मैंने पूरा देख रखा था। ठीक है। तो अब ये कुल 8 बंदे 8% मेल 8% सेलेक्टेड किए गए हैं। ठीक है, ये इनके एम्स की जो डेस्टिनेशन है वो सब लिखी हुई है। अब आगे क्या करना है तो दर से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप सभी के लिए। ठीक है। द रिजल्ट इज प्रोविजनली वी डिक्लेयर टू बी ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड। देखो, जो आपने अभी तक इन्फॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड करी है कि हमारे पास ये एलिजिबिलिटी है, आपने पीईटी पीएसटी और पीईटी दोनों क्वालिफाई कर लिया है ना। तो वो सब चीजें क्वालिफाई करके आप यहाँ पे अब यहाँ पे जो आपने एलिजिबिलिटी जिसके लिए क्लेम की ये पोस्ट, तो वो एलिजिबिलिटी चीजें क्या मतलब डॉक्यूमेंटेशन। तो वो अगर जैसे कि ये पर्सन अभी ओबीसी से है और ये पर्सन ईडब्ल्यूएस से है। ठीक है। अलॉटेड कैटेगरी तो इनको यूआर ही है ना, वैसे इनकी कैटेगरी वो है, तो इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं लगेगा, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं लगेगा। मे बी हो सकता है जैसे कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगे, लेकिन मेन चीज है जो आपको पोस्ट मिल रही है वो यूआर की पोस्ट मिल रही है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और लेकिन आपकी जो एलिजिबिलिटी है जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो वो यहाँ पे कंप्लीटली अब चेक की जाएगी। ठीक है, ये पहली पॉइंट आपके लिए ये कहता है। ठीक है, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरा था और जो आपने अभी तक हमें प्रोवाइड किया गया वो है, अभी हमने किसी भी तरीके की स्क्रीनिंग नहीं करी है, विदाउट स्क्रीनिंग। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखो, ओबीसी कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, मेन चीज ये होता है आपका फाइनेंशियल ईयर वगैरह। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूं, तो इसमें जो भी सर्टिफिकेट जो इशू होगा वो आपका 1/4/2023 से लेकर 31/3/2024 के बीच का होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर शॉर्टकट में बोलूँ आपसे तो अभी जो 1 अप्रैल निकल जो पहले अभी 1 अप्रैल निकल चुकी है, अभी रिसेंटली पे, तो उसके बाद का आपका चाहिए, जो भी अभी तक का कभी भी आपने बनवा लिया हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। ठीक है, दूसरा, कैंडिडेट हु हैव ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट इशूड बिफोर, जो भी 1/4 से लेके, ठीक है, विल 1/4 से पहले वाले और या फिर 1/4 से पहले वाले के जिनके भी जो सर्टिफिकेट होंगे वो विल नॉट बी कंसीडर फॉर वैलिड। ठीक है, फॉर द एडवर्टाइजमेंट, तो वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे वैलिड के रूप में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए क्या है, द अप्लाइंग द ओबीसी कैटेगरी मस्ट बी प्रोड्यूस द ओबीसी सर्टिफिकेट। जैसे कि अगर आपने ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई किया है, ठीक है, तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मतलब इन द केस में भी अगर आपने आपकी पोस्टिंग एज ए यूआर की पोस्ट पे हो रही है, ठीक है, क्योंकि अनरिजर्व में कोई भी आ सकता है ना, जैसे ईडब्ल्यूएस वाले भी है ना, ओबीसी वाले एक्सवाइजेड जो भी अभी प्रेजेंट जो रूल है उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। तो मेन चीज ये है, तो आप तो भी आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, इन इंग्लिश हिंदी फॉर्मेट जो भी होता है ना, ये जो आपकी जो फॉन्ट होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग है, ये सारे रूल्स रेगुलेशन वगैरह है, दैट्स इट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना। द कैंडिडेट द सर्टिफिकेट मस्ट बी वैलिड फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन, देखो आपके जो भी ओबीसी का सर्टिफिकेट होगा उसमें लिखा होगा कि ये जो ओबीसी सर्टिफिकेट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट के लिए वैलिड है। दो तरीके के हमारे सर्टिफिकेट होते हैं, एक स्टेट का और एक सेंट्रल का। ठीक है, आपको एक शॉर्टकट बता दूं, जो सेंट्रल वाला होता है वो इंग्लिश में भरा जाता है, अगर जैसे कि भरने को अगर आए, जैसे कि अप्लाई करने के लिए। और जो मतलब स्टेट वाला होता है वो हिंदी में भरा जाता है। दो ऑप्शन आते हैं, तो दोनों में से आप जो चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको सेंट्रल वाला चाहिए तो इंग्लिश वाला। ठीक है, क्या लिखा है, देयर विल बी सबकास्ट एंड शुड बी मैच्ड द एंटायर सेंट्रल लिस्ट। वो तो मेन चीज है, जब सर्टिफिकेट तभी बनेगा जब आपका सेंट्रल लिस्ट में आपकी ओबीसी कैटेगरी उसमें वैलिड होगी, मतलब उसमें शो होगी, क्योंकि वो सिलेक्ट का ऑप्शन आता है, उसमें कुछ हम भर नहीं सकते। द ओबीसी सर्टिफिकेट शुड बी क्लियर एंड शुड बी एप्लीकेंट डज नॉट बिलोंग टू द क्रीमी लेयर। ठीक है, तो ओबीसी सर्टिफिकेट हो वो तभी वैलिड होगा जब वो क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करता होगा। The AIMS reserves rights to disallow a candidate in case the caste certificate is found invalid. एम्स के पास राइट है, अगर आपका सर्टिफिकेट इनवैलिड पड़ जाता है तो आपका कैंडिडेट कैंसिल किया जा सकता है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए क्या रूल्स है, देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एज पर द इंस्ट्रक्शन, ये आपके रूल्स वगैरह है। ठीक है, मेन चीज आपका फाइनेंशियल ईयर पे मैं जाता हूँ सीधा। देखो, द एक चीज ये और पढ़ेगा, द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी विल बी कंसीडर सब्जेक्ट टू द इनकम एसेट्स। ठीक है, जैसे कि ओबीसी में भी जैसे क्रीमी लेयर का चलता है, जैसे ईडब्ल्यूएस में भी मतलब इनकम का चलता है। द फॉर्मेट द कॉपी फाइनेंशियल ईयर का चलता है। द वेरिफिकेशन द सर्टिफिकेट, है ना, ये रूल्स मतलब कब से अलाउ हुआ, दैट्स इट। द रेसिपिएंट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द फूड एक्सेप्ट द केसेस इन द डेट। ठीक। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि इसमें जो फाइनेंशियल किया गया है, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब द फॉर्मेट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होना चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए फॉर द गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट। ठीक है, जैसे एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दूसरे अलग है, बस ऐसे लिखा होना चाहिए। ठीक है, अब बात करें इनकम फाइनेंशियल, इसमें जो कंसीडर की जाएगी आपको 22-23 कंसीडर की जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका 1/4/2023 के बाद वाला और 30 मार्च 2024 से पहले वाला वैलिड होगा। तो जो आपकी फाइनेंस तो द वैलिड फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। ठीक है, अब आपको और क्लियर करके मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, हाईलाइटर का यूज करते हैं। जैसे कि लिखा है, ऑन द बेसिस ऑन द फाइनेंशियल ईयर 22-23 इशूड फ्रॉम, जो कि आप बट नॉट लेटर देन। ठीक है, लेटर देन मतलब 31/3 के बाद का नहीं, वो तो वैसे भी नहीं होगा यार। एंड वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। देखो, जैसे अभी कौन सी ईयर चल रही है, 2023, तो फाइनेंशियल ईयर क्या बोला जाएगा, 23 और 24। ठीक है, तो अभी जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चलेगा तो उसमें जो फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो पिछले साल का लिया जाता है, क्योंकि अभी का तो जब चल रहा है तो अभी का तो ले ही नहीं सकते ना। तो जो आपका फाइनेंशियल ईयर उसमें होगा वो 22-23 होगा। ठीक है, लेकिन 22-23 का जो सर्टिफिकेट है वो बनेगा आपका
1 अप्रैल 2023 के बाद या 1 अप्रैल 2023 को आप तब अप्लाई कर सकते हो 22-23 का, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो फाइनेंशियल ईयर जो माना जाता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का माना जाता है, ठीक है, इस ईयर से लेके नेक्स्ट ईयर तक। तो उसी के अकॉर्डिंग ये चीज है, तो पिछले साल के से आपका इस साल की जो भी वैकेंसी के लिए वैलिड होगा। तो मेरे ख्याल से आपको रिकमेंडेशन है, आप जब भी सर्टिफिकेट बनवाएं 1 अप्रैल से लेके 1 वीक के अंतर्गत बनवा ही लें, जो भी ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, क्योंकि हर साल हर बार नया ही सर्टिफिकेट लगता है। बाकी आपका पूरी साल चलेगा, ठीक है, अगले 31 मार्च तक, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। द कैंडिडेट हु हैव फॉल्स द प्रोड्यूस द ईडब्ल्यू, सेम चीज है जैसे ओबीसी में था वैसे ईडब्ल्यूएस के लिए, कि अगर वो कोई भी आपकी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फेक पाया जाता है, ठीक है, तो और कोई भी फॉल्स पाया जाता है तो दे विल बी कंसीडर एज यूआर कैटेगरी, ठीक है। बस यही एक ड्रॉबैक है जो ओबीसी कैंडिडेट के जो गाइडलाइंस है उसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है ना। द ओबीसी द सेंट्रल लिस्ट में अगर नहीं होगा तो द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसीडर, ओबीसी कैंडिडेट विल नॉट बी कंसीडर, तो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज फॉल्स कर दिया आपके लिए, तो और ये ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए प्रॉफिटेबल है, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलेगा तो कम से कम यूआर में तो आप जा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं एम्स रिजर्व द राइट टू डिसाइड आउट, तो वो तो चलो एम्स के पास रिजर्व राइट है, वो दैट्स इट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए आपके लिए, द प्रोड्यूस, कोई भी अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इन पांचों कैटेगरी के सर्टिफिकेट, अगर सर्टिफिकेट द अदर कैंडिडेट विल नॉट बी द और एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ड्यूरिंग द डीवी, ठीक है, एज व्हेन ही रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम द कैंडिडेट विल बी कैंसिल। अगर जैसा उनने फॉर्म में भरा था, अगर उनका कैंडिडेचर और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना डीवी में, अगर वो नहीं पाई जाती तो उनका कैंडिडेचर कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, इन्होंने सीधा सीधा लिख दिया है, ठीक है। मतलब अब जैसे कि आपका रिजल्ट आ चुका है, अब आपका खेल होगा डीवी पे, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखिए, मैं पहले कहता अगर किसी का भी डीवी में अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी इशू हो तो प्लीज इस पर ना ही जाओ, वही बेटर है, कम से कम कुछ तो भीड़ कम ही होगी, कुछ लोगों के लिए थोड़ा तो रिलैक्सेबल होगा, ठीक है। और फिर आपके खिलाफ कोई भी आपको मतलब एक मतलब कार्रवाई भी हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए यह है, द अपॉइंटमेंट फॉर द प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी स्ट्रिक्टली सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ द ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, ठीक है। द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोविजनल, ठीक है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट बाय द रेस्पेक्टिव पार्टिसिपेटिंग एम्स, ठीक है। द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट, देखो बात सुनो, ये देखो आपके साफ साफ ऊपर लिखा हुआ, यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड नॉट टू बी परमानेंटली, मतलब आप अभी भी क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे ये जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, आपको ये जितने रेस्पेक्टिव एम्स मिले, मतलब आपको इस एम्स पे जाना है डीवी के लिए, ठीक है। क्या क्या लेके जाना है वो चीज आप देख लीजिए, आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स वगैरह सब कुछ लेके जाने हैं जो भी स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग रेस्पेक्टिव है, ठीक है, जो भी आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किए, जो भी आपको कहा है कि हमारे पास ये एलिजिबिलिटी है, दैट्स इट, ठीक है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द अलॉटेड एम्स इमीडिएटली विदाउट एनी डिले एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव अलॉटेड इंस्टीट्यूट फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ दिस रिजल्ट। मे बी आपको जल्द से जल्द, आपको जैसे कि आपने इस प्रोविजनल लिस्ट में अपना नाम देख लिया, अब आपको जल्द से जल्द अपने, मैंने आपसे पहले ही कहा था सब लोगों से कि अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लो, ज्यादा ये मत सोचो फाइनल रिजल्ट कब आएगा, फाइनल रिजल्ट कब आएगा, जब तक नहीं आ रहा तब तक अपने डॉक्यूमेंट, अगर कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बनाओ तो फटाफट अप्लाई करके बनवा लो, ठीक है, कम से कम, है ना, जल्द से जल्द बन जाए। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेके सारे रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, फोटो कॉपीज भी लेके जानी है ना, इसमें लिखा नहीं है पर फोटो कॉपीज भी सबकी एक सैंपल लेके जानी है, क्योंकि वही सबमिट होती है वहां पे, ठीक है। अब सिलेक्टेड कैंडिडेट विदाउट एनी डिले आपको पहुंचना है जो भी आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट हुआ है, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं ये सारे एम्स भटना बठिंडा, ठीक है, जो भी लिखा हुआ है आपको, ठीक है, along with the verification letter downloaded from my page। आपको मैं अपने एक बात कहना चाहूंगा, फटाफट से आप निकलो, ठीक है, अपने जो भी रेस्पेक्टिव, अगर आप सब काफी दूर है तो फटाफट से आज ही निकलना शुरू कर दो, ठीक है। और ये जो चीज है ना ये ऑनलाइन डाउनलोड होने वाली है, तो जैसे ही अपलोड हो जाएगी, ये कब अपलोड होगी शायद अभी आगे डेट मेंशन होगी, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है द लिंक डाउनलोडेड फॉर द वेरिफिकेशन लेटर एंड सिलेक्टेड एंड एक्टिव द डिक्लेरेशन ऑन द वेबसाइट, इस डिक्लेरेशन के कुछ समय बाद वो चीज डाउनलोड होने कर जाएगी। देखो अभी जिनका डीबी हो चुका है 27-28 में, जिनका भी डीबी हुआ है, तो उनका जो रिजल्ट आया था, जैसे कि ये जो डिक्लेरेशन आई थी इसके एक दिन बाद, है ना, उनका ये जो जो लेटर है ये तब डाउनलोड हुआ था, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान रखना, माई पेज पे जाके आपको डाउनलोड करना है, जैसे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ था वैसे ही आपको ये डाउनलोड करना है, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा तोप का नहीं है, जैसे आप लॉगिन करोगे अंदर जाओगे, है ना, लॉगिन करके आप अंदर जाओगे, लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा माई पेज का ऑप्शन, ठीक है। उसमें जैसे कि आपका आपकी डिटेल वगैरह सब कुछ दी गई होगी, है ना, वहीं पे एडमिट कार्ड का लिंक कर रहा होगा, और आपका जैसे डीवी एडमिट कार्ड का लिंक कर रहा होगा, ठीक है, रिजल्ट का लिंक कर रहा होगा, रिजल्ट होगा फिर उसके नीचे डीवी एडमिट कार्ड होगा, तो उससे अपना डीवी एडमिट कार्ड डाउनलोड करके, है ना, वहां प्रोड्यूस करना है आपके सारे डॉक्यूमेंटों के साथ, वो चीज एक वैलिड है, बिना उसके आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा, एक चीज ध्यान रख लेना। और ये डीवी लेटर किनको जाएगा, ये डीवी लेटर फिलहाल 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 केवल ये 8 कैंडिडेट को जाएगा जिनके जो इसमें शॉर्टलिस्टेड हुए हैं पीईटी में। अगर इनमें से कोई भी अपनी क्वालिफिकेशन के लिए अपात्र पाया जाता है किसी भी परिस्थिति में, या फिर वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है किसी भी तरीके का सर्टिफिकेट, तो इसके जो आगे जो पीछे रैंक के कैंडिडेट होंगे उनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा।
अब बात कर लेते हैं, लास्ट 2 पॉइंट रह गए आपके लिए। द इंडिविजुअल मार्क्स ऑफ द इंडिविजुअल मार्क्स फॉर ऑल द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द एबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। मैंने आपको मार्क्स चेक करना बता दिया, अभी मैंने बताया जहां आपके माई पेज पे आपको वो दिखेगा, वहीं पे आपको मार्क्स चेक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। मैंने नहीं तो इस वीडियो के एंड में मैं उस वीडियो को पिन कर दूंगा या फिर यहीं पे पिन कर दूंगा टाइम लॉक पे, ठीक है, तो जिससे कि आप उसको चेक कर पाओगे कैसे हमें वो चीज चेक करनी। प्लीज नोट दैट द इंक्लूजन ऑफ द लिस्ट कैन नॉट बी क्लेम फॉर द राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एंड मेंशन द पोस्ट। देखो मेन चीज जो मैंने अभी पहले बोली, आपका ऊपर इन 8 में से नाम होने से आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये पोस्ट मेरी है, दैट्स कंफर्म, ठीक है। अभी आपका डीवी होगा, डीवी में आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, अगर किसी भी तरीके का फॉल्स नहीं पाया जाता है तो दैट यू वुड बी अप्रूव फॉर द योर पोस्ट, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट द रेस्पेक्टिव एम्स मे बी आस्क ए कैंडिडेट टू रिपोर्ट इमीडिएटली विदाउट एनी फर्दर डिले, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड इन अ व्यू ऑफ द अर्लियर नोटिस दैट ऑल द कैंडिडेट आर रेडी टू विद द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट। इनका कहने का मतलब है, मैंने पहले ही बता दिया था कि जैसे कि हम लोग करेंगे विदाउट एनी फर्दर डिले, आप आपने जो भी अपने रेस्पेक्टिव एम्स मिला है आपको वहां जाना पड़ेगा, ठीक है, और ये तत्काल नोटिस आएगा, दैट्स इट, हमने पहले ही अपने नोटिफिकेशन में बता दिया था आपको, ठीक है। अब बात करते हैं, द एलोकेशन ऑफ द एम्स इज प्रोविजनली सब्जेक्ट एंड टू द वेरिफिकेशन ऑफ द all the related aspects and biometric verification after the joining of the eligible candidates. Discrepancy generated at any stage will lead to cancellation of the candidature, the withdrawal and modification of the result, ठीक है, ऑफर लेटर इफ इशूड, ठीक है। इनका कहने का मतलब है ऑल राइट रिजर्व। देखो इनका कहने का मतलब अगर किसी भी केस पे आपका आपका अभी जो आपका एलोकेशन मिल गया है, अगर किसी भी केस पे आपका डिस्क्रेपेंसी मतलब पाई जाती है, मतलब कोई भी पारदर्शिता नहीं पाई जाती, मतलब किसी भी तरीके का फॉल्स डॉक्यूमेंट पाया जाता है, ठीक है, इन एनी केस, ठीक है, तो आपका कैंडिडेट कैंसिल हो सकता है ना। इफ ऑफर लेटर इज इशूड, है ना, मॉडिफिकेशन रिजल्ट में हो सकता है, कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर हो सकता है, आपको विड्रॉल करा जा सकता है, ठीक है। विल, ये चीज साफ साफ लिखी हुई विल, ठीक है, विल एट एनी स्टेज। अब आप ये सोच सकते हैं, आपको ये सारे, मैं आपसे एक बात कहूंगा, सारी लाइंस, है ना, इसमें जो भी लिखा हुआ आप प्लीज एक बार जरूर खुद भी पढ़ें, है ना। अगर आप नहीं पढ़े तो वीडियो को दोबारा दोबारा जरूर देखें, एक दो बार देख लें, ताकि आपको पूरा नोटिफिकेशन जो भी इसमें एक एक लाइन लिखी है वो क्लियर कट माइंड में हो जाए और कोई भी डाउट आपको ना रह जाए। फिर भी अगर आपको डाउट कोई रह जाता है कि आपने दोबारा वीडियो देख भी ली, फिर भी आपने खुद भी पढ़ लिया, फिर भी कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।